सलमान शाहरुख खान से बड़ा था ये एक्टर, एक धोखे से बर्बाद हो गया था करियर, फिर खेली सेकंड इनिंग और टीवी का बन गया सुपरस्टार। कई ऐसे एक्टर्स आए जो कहीं ना कहीं गुम हो गए। कई एक्टर्स ने तो लाइन बदल दी तो कुछ एक्टर्स ने टीवी की तरफ रुख कर लिया। उन्हीं में से एक नाम है आसिफ शेख, जो सुपरहिट शो कर रहे हैं। 80 के दशक में बॉलीवुड में एक नौजवान आया था जिसने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान, सलमान खान से भी पहले उनका करियर शुरू हुआ था और उन्होंने बतौर लीड एक्टर फिल्में की, लेकिन कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई कि उन्हें फिल्मों में कुछ सालों तक काम मिलना बंद हो गया। लेकिन फिर उन्होंने विलन के तौर पर शुरुआत की। 90 की कई फिल्मों में बतौर विलन के रूप में ये एक्टर नजर आया, लेकिन बाद में फिल्मों से उनकी छुट्टी हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर टीवी की दुनिया में शुरुआत की और घर घर में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से फेमस है। हम बात कर रहे हैं आसिफ शेख की। चलिए उनके बारे में कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली में आसिफ शेख का जन्म हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले आसिफ का बचपन यूपी के बनारस में बीता, जहां उन्होंने स्कूलिंग की और फिर दिल्ली के खालसा कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर से कॉलेज डिग्री हासिल की। आसिफ शेख ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़कर थिएटर ज्वाइन कर लिया। साल 1989 में आसिफ शेख ने जेबा शेख से शादी कर ली, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। थिएटर करने के दौरान ही आसिफ शेख को पता चला कि पी कुमार वासुदेव अपनी टीवी सीरियल हम लोग के लिए कुछ कलाकार की तलाश कर रहे हैं। आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो वहां जब पहुंचे तो करीब 500-600 लोग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने सोचा यह मेरा कुछ नहीं होगा। स्क्रीन टेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कॉल आई और उन्हें एक रोल मिल गया। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 10 से 12 फिल्में साइन की। उसी दौर में सलमान खान की बीवी हो तो ऐसी आई और उसमें उनके काम को नोटिस भी नहीं किया गया। बताया जाता है कि जिस समय सलमान के पास 2-3 फिल्में ही थी, तब आसिफ के पास 9 फिल्में थी। शाहरुख खान का भी उस समय टीवी पर ही मुकाम था। जो भी था, आसिफ दिखने में भी अच्छे थे और एक्टिंग भी अच्छी करते थे, लेकिन उन्हें नॉन फिल्मी डांसर का दुख झेलना पड़ा था। बाद में उन्हें कुछ सालों तक फिल्में नहीं मिली, लेकिन साल 1994 में फिल्म करण अर्जुन मिली, लेकिन उसमें उनका विलन के बेटे का रोल था। आसिफ के पास काम नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे चैलेंज की तरह लिया और पूरा भी किया। उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और इसके बाद आसिफ ने कुछ फिल्में में बतौर विलन काम किया। आसिफ शेख ने डेविड धवन के साथ कुछ फिल्में की, जिसमें बनारसी बाबू, हसीना मान जाएगी, कुंवारा और जोड़ी नंबर 1। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनसे शूटिंग लंबे लंबे सीन की कराई जाती थी और फिल्म में उनके काम को काफी छाट काट कर दिखाया जाता था। ये बात आसिफ शेख को बुरी लगी और उन्होंने मन बनाया कि वो फिल्मों में ऐसे बर्ताव के कारण आप काम नहीं करेंगे। 1999 में आसिफ शेख को ऐश बॉस नाम का शो मिला, जिसमें वो पॉपुलर हुए और इसके बाद आसिफ किसी टीवी सीरियल्स में नजर आने लगे, जिसमें ये चंदा, कानून है, मिली, दिल मिल गए। साल 2015 में आसिफ शेख की किस्मत एक बार फिर खुली और उन्हें भाभी जी घर पर है कॉमेडी सीरियल मिला और सीरियल आज भी चल रहा है और आसिफ घर घर में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से फेमस हो गए हैं। हालांकि आसिफ बीच बीच में कुछ फिल्में कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में आसिफ की जुड़वा 2 और भारत जैसी फिल्में आई है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई आसिफ शेख के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने आसिफ शेख की फिल्में देखी है तो उनकी कौन सी फिल्में आपकी फेवरेट है और उनका कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, और भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।